जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने के 2 पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, साथ ही व्रत रखना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भागवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराण के सार से भी सार्थक तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय जी से कहा, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के लिए चार प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश देता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी में के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्सव पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वर करते हैं, उन्हें पाखंडी जाना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्ठम तथा अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखराबिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य है जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है। उन्होंने यज्ञ दान किया और श्रद्धा और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का भी पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्ट कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सतानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समय गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल का यह शब्द जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अच्छे पुण्य फल होता है। कार्तिकेय जी, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थिर हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 100 काठ बांध पढ़ते हैं, वे योगवेताओं का भी गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्हें 4 वेदों का स्वर्गधाय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर
कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थिर होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? उसका क्या विधान है? कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। मनदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज में अभी अकाल नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उस देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और राजा अब अन्न की कमी के कारण प्रजा अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गया। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मृत्यु ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों के सुनकर प्रजाजने चले गए। राजा मंधाता भगवान की कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम पर घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सन्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म राज्य करता हूँ और फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके इसी संदेश से निवृत्त के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप
प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र को वध करवा दे। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल कोई पीड़ा को कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि का वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस अपराध तप को करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करने मेरे नियमों का विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी नाम का एक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और राजा प्रजा भी पूर्व सभक्ति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषियों को इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधान पूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को काल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मुझ की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है, जो इसी के साथ देवसैनी एकादशी का व्रत कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जो भी हमारी यह कथा को सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।